तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रत्नाकर उपाध्याय और आप देख रहे हैं रत्नाकर उपाध्याय ऑफिशियल। आज हम लोग बात करने वाले हैं जगन्नाथ जी के रथ यात्रा की। इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे जगन्नाथ जी के बारे में, इनकी रसोई कैसे चलती है, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, कहाँ पे स्थिर है, कैसे इनके दर्शन होंगे, बहुत सारी चीजें हम आपके लिए कहानियां लेकर के आएंगे। इनकी अनोखी अनोखी कहानियां। एक ऐसी कहानी है मुस्लिम इनके सेवक की जो जिनके दर्शन किए बिना ये आगे नहीं बढ़ते रथ पे, तो वो भी कहानी सालवेग की कहानी भी मैं लेकर के आऊंगा। अभी हम लोग जानते हैं रथ यात्रा के बारे में। इनकी रथ यात्रा जुलाई 2026 में निकलेगी 16 तारीख को और पूरी जिले में ही इनकी रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर है। इनके मौसी का घर है जगन्नाथ जी के, और वो अपने मौसी के घर रथ यात्रा से जाते हैं और उस रथ का लंबाई 45 फीट होता है और इतने बड़े रथ में 16 पहिए लगे होते हैं, बड़े बड़े। और इतने बड़े रथ में इतने बड़े पहिए में एक छोटी सी किल भी नहीं लगती है। अब आप आश्चर्य होंगे कि यह रथ चलता कैसे है, यह रथ बनता कैसे है। अब आप समझिए इस चीज को। लाखों लोग उसको खींचते हैं, लाखों, हजारों में लाखों लोग खींचते हैं। एक ऐसी रथ यात्रा जो पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का काम करती है। पूरे विश्व से लोग 15 से 30 लाख लोग उपस्थित होते हैं पुरी जिले में और उस रथ यात्रा का लाभ उठाते हैं। कहने सुनने में आता है कि उस रथ यात्रा का जो दर्शन कर लेता है उसके सालों के पाप कट जाते हैं, उसको स्वर्ग जाने को मिलता है। अब इस रथ यात्रा की थोड़ी सी कहानी हम लोग समझते हैं कि रथ यात्रा के 18 दिन पहले से ये तैयारी शुरू हो जाती है। 18 दिन पहले भगवान को 108 घड़ों से स्नान कराया जाता है। आप समझिए इस चीज को। भगवान को स्नान कराते हैं 108 घड़ों से। उसके बाद भगवान बीमार हो जाते हैं, 15 दिन के लिए दर्शन देना बंद कर देते हैं। महिमा है प्रभु की, ऐसी महिमा है कि वहां पे सारे साइंस फेल हो जाते हैं, 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। और रथ के जिस दिन रथ यात्रा होती है उसके एक दिन पहले भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं लोगों को एक दिन पहले, और रथ यात्रा के दिन मटकते मटकते अच्छे से बाहर आते हैं, रथ पे विराजमान होते हैं। और उस दिन सारे रोक टोक, सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। जिस दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी आकर के रथ पर बैठते हैं और अपने मौसी गुंडीचा मंदिर जाते हैं, मौसी के घर। अब आप समझिए इस चीज को। वहां 8 दिन रहने के बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने मंदिर लौटते हैं, फिर से रथ यात्रा की तरह आते हैं, मंदिर में विराजमान होते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जिस दिन रथ यात्रा होती है उस दिन वहां के जो पुरी के राजा हैं वो सोने की झाड़ू लेके आते हैं और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के रथ को साफ करते हैं। मतलब राजा रंक बन जाता है, वहां पे कोई भेदभाव नहीं रह जाता है और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। इतना बड़ा जो रथ बनता है वो नीम की लकड़ी से, और एक लकड़ी होती है जिसको कहते हैं फांसी की लकड़ी, उधर उड़ीसा में मानी जाती है। नई लकड़ियों से हर साल नया रथ बनता है। मतलब पुराने रथ को लोग यूज नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े 3 रथ बनते हैं और इसको कोई नॉर्मल कोई भी आकर के नहीं बना सकता। इस रथ को सिर्फ विश्वकर्मा परिवार से ही बनाते हैं लोग, दूसरा कोई इसको नहीं बना सकता। और वही बनाता है जो हजारों साल से चले आ रहे विश्वकर्मा परिवार के खानदानी लोग, वही बनाते हैं इस रथ को। काफी समय लग जाता है बनाने में, क्योंकि एक कील तक नहीं, सिर्फ सारे काम लकड़ियों के होते हैं और रस्सी के होते हैं, बस 2 चीज। तीसरा कुछ इसमें इस्तेमाल नहीं किया था। इसमें 3 रथ बनते हैं। एक नंदी घोष रथ बनता है जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं, 16 पहियों का रथ होता है और उसमें 45 फीट की लंबाई होती है। आप समझिए कि एक फ्लोर 8 फीट 10 फीट का होता है, तो 5-6 फ्लोर ऊपर तक भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ बनता है जिसमें एक किल भी नहीं लगती। एक ताल ध्वज रथ बनता है जो भाई
बलभद्र उनके साथ निकलते हैं तो उनके लिए रथ बनता है जिनका पहिया 14 पहिया होता है और रथ जो है 44 फीट का होता है। उनकी बहन दर्पणजन एक रथ बनता है जो कि उनकी बहन सुभद्रा के लिए रथ बनाया जाता है। उस रथ में बहन माता सुभद्रा विराजमान होती हैं और रथ में महाप्रभु के साथ झूमते झूमते निकलते हैं लोग। ये रथ जो है 14 पहियों का होता है, 43 फीट का होता है। आप समझिए इस चीज को। लाखों लोग इन रथों को पकड़ के खींचते हैं, फिर भी खींच नहीं पाते हैं। ऐसी भगवान श्री जगन्नाथ जी की महिमा है कि उस रथ को जब तक भगवान नहीं चाहते तब तक कोई रोक नहीं पाता। एक सालवेग मुस्लिम थे जिनका इंतजार करने के लिए भगवान ने पूरे रथ को ही रोक दिया दिन भर। और सबसे बड़ी महिमा है कि जिस समय महाप्रभु का रथ निकलता है उस दिन बारिश होना तय है। जैसे ही भगवान मंदिर से बाहर निकलते हैं दर्शन देने के लिए, हमारा तो एक एक रोंवा खड़ा हो गया ये सारी चीजें बताने। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं ये चीजें एक्सप्लेन कर पाऊं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं।